हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है दोस्तों 18 जुलाई। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 16, 17 और 18 जुलाई का करंट अफेयर MCQ जो छूटा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाला एक्सरसाइज पिच ब्लैंक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों ये युद्धाभ्यास है पिच ब्लैंक, और इसका जो आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और ये युद्धाभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान और 120 से अधिक जो है वायुयोद्धाओं को भेजा गया है। इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के डार्विन, टिंडल और एम्ब्रेली वायुसेना अड्डों पर इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से दोस्तों एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी एवं संयुक्त अभियान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका शुरुआत हुआ था 1981 में इसका शुरुआत किया गया था। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका किया जाता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें दोस्तों राफेल फ्रांस की 10वां डसॉल्ट एविएशन द्वारा विकसित किया गया है। 4.5 पीढ़ी का ये बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान, याद रखिएगा ये 5वीं पीढ़ी का नहीं है, 4.5 पीढ़ी का है। ये एग्जाम में पूछा सकता है फैक्ट। ये सब इसमें भाग ले रहे हैं। अगला है, हाल ही में RSS @100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो ये किया गया उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन इनके द्वारा किया गया है इस पुस्तक का विमोचन। और ये दोस्तों पुस्तक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की जो यात्रा है और उनका नेशन बिल्डिंग, उनका जो निर्माण है, योगदान है, उस पर आधारित ये पुस्तक है। इसके पुस्तक के लेखक हैं श्याम जाजू एवं अनुपम त्रिवेदी इस पुस्तक के लेखक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना दोस्तों 1925 में डॉक्टर केशव बलराम एडगेवार के द्वारा नागपुर में किया गया। इसका मुख्यालय नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। और वर्तमान में जो RSS प्रमुख हैं उनको संघ संचालक कहा जाता है और मोहन भागवत हैं। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो मित्रों ये जारी किया गया है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो बड़े राज्य हैं उनमें प्रथम स्थान मिला है गुजरात को मिला है प्रथम स्थान। मुख्य रूप से दोस्तों किसी भी स्टेट में निवेश का वातावरण का आकलन करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया है। और मुख्य रूप से राज्यों के बीच में कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया है कि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करें आगे आने के लिए, उनमें निवेश का माहौल बने। और इसमें 28 राज्यों 8 केंद्रशासित प्रदेश का मूल्यांकन किया गया। इसमें 8 प्रमुख स्तंभ हैं और 84 इसका इंडिकेटर्स हैं। याद रखिएगा ये 8 प्रमुख स्तंभों पर 84 इंडिकेटर्स पे आधारित है। 8 स्तंभ क्या हैं? अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस का क्लाइमेट कैसा है वहाँ, संसाधन रिसोर्सेज, सरकारी नीति गवर्नमेंट पॉलिसी, नियामकीय सुगमता यानी रेगुलेटरी जो ईज है, संस्थागत वातावरण, वित्तीय स्वास्थ्य फाइनेंशियल हेल्थ, पर्यावरणीय लचीलापन एनवायरमेंटल रेजिलियंस, ये सब इसके जो 8 प्रमुख स्तंभ हैं। समग्र रैंकिंग में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा ये शीर्ष 5 राज्य रहे समग्र रैंकिंग में। और बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और तमिलनाडु तृतीय। जो पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड प्रथम, असम द्वितीय तथा हिमाचल प्रदेश दोस्तों तृतीय स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश इसमें तृतीय स्थान पर रहा है। केंद्रशासित प्रदेश में ये गोवा प्रथम, दिल्ली द्वितीय और चंडीगढ़ तृतीय। ये रहा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। और इसका जो पूर्ण नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। थिंक टैंक संस्था है। और इसके जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं भारत के PM होते हैं इसके प्रधान अध्यक्ष। और ये राज्यों में इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देने के लिए केंद्र राज्यों के बीच में सहयोग बढ़ावा दिया जाए।
अगला है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य के जिंद से किया गया है? किस राज्य के जिंद से किया गया है? तो दोस्तों हरियाणा में जो भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का शुभारंभ किया गया है जिंद से सोनीपत के बीच। हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में ये पहली ट्रेन चलाई गई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। अगला है, हाल ही में मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्ट कार्ड ले जाने वाला प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो दोस्तों ये है विक्रम-1, जो मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में गया है और जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनका हस्तलिखित जो पोस्ट कार्ड है वो ले गया है ये विक्रम-1। मुख्य रूप से दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा ये भारत का जो पहला निजी प्रक्षेपण यान है विक्रम-1, इसको छोड़ा गया है और आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की गई है और ये पीएम नरेंद्र मोदी का जो हस्तलिखित पोस्ट कार्ड है उसको ये ले गया है। स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय हैदराबाद में, निजी कंपनी है हैदराबाद में। इसके स्थापना इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा 2018 में की गई थी और इसका नाम विक्रम रॉकेट का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 के लिए कितनी बजटीय राशि निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है 1,27,500 करोड़ रुपये। सेमीकॉन 2.0 सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। मोबाइल फोन में जो चिप लगते हैं या जो लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर में जो चिप लगे होते हैं वो सेमी कंडक्टर से बने होते हैं दोस्तों, अर्धचालक। और इन्हीं का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वैश्विक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये सेमीकॉन 2.0 शुरू किया गया है और 1,27,500 करोड़ की लागत से इसकी मंजूरी दी गई है। मुख्य रूप से इसमें चिप डिजाइन किया जाएगा, फैब्रिकेशन किया जाएगा, एडवांस पैकेजिंग उपकरण, विशेष रसायन अनुसंधान तथा कौशल पर केंद्रित होगा। इसमें 12 सेमी कंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दिया जा चुका अब तक भारत के द्वारा। सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? तो ये दोस्तों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो विद्युत चालकता होती है, वो चालक और कुचालक जो कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर होते हैं उनके बीच होती है। सिलिकॉन विश्व में सबसे अधिक प्रयुक्त सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है सिलिकॉन, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग मोबाइल में, एआई में, ऑटोमोबाइल में, डिफेंस में, सैटेलाइट में और चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजकीय यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जहां किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी? दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा 3 देशों की यात्रा की जा रही है, जिसमें जो 2 देश हैं मोल्डोवा और उत्तरी मैसेडोनिया, वो दोस्तों किसी राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रथम यात्रा किया जाएगा इन देशों का। देखिए ये मैप में, ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, उत्तरी मैसेडोनिया, और ये रोमानिया है और ये मोल्डोवा है। इन 3 देशों की यात्रा किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा और इसमें जो उत्तरी मैसेडोनिया और मोल्दोवा, ये 2 देश हैं यहाँ पहली बार किसी राष्ट्रपति के द्वारा यात्रा किया जाएगा। जो मोल्दोवा की राजधानी है वो किसिनाउ है, किसिनाउ, और उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी है स्कोपेजे, और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। और रोमानिया यूरोपीय संघ तथा नाटो का सदस्य देश है। अभी नाटो में दोस्तों कितने कंट्री हैं? 32, और सबसे लेटेस्ट जो है वह स्वीडन है। 32वां 2024 में इसमें एंट्री किया था नाटो में। तो ये याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में संपन्न भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली। जो भारत टैक्स है इसका आयोजन क्या किया? नई दिल्ली में किया गया है। मुख्य रूप से ये भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र एवं परिधान सम्मेलन है और नई दिल्ली में इसको 4 दिन तक भारत टैक्स का आयोजन किया गया। दोस्तों जो भारत है वो मुख्य रूप से फाइबर, यान, फैब्रिक, परिधान, तकनीकी वस्त्र, होम टेक्सटाइल आदि में अग्रणी देश रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देशों में से एक है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र एवं परिधान उत्पादक देश है। याद रखिएगा ये फैक्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र एवं परिधान उत्पादक देश है। पीएम मित्र योजना, ये
दोस्तों इस योजना के तहत देश में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एवं पार्क विकसित किए जा रहे हैं, यानी 7 जो है ये मित्र पार्क विकसित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को दोस्तों 1998 को रोम संविधि को अपनाया गया था। अब रोम संविधि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना का प्रमुख आधार है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी स्थापना का ये प्रमुख आधार रहा है रोम संविधि। और इसका जो मुख्यालय है ये पूछा जा सकता है द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। और 2002 से इसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। ICC 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपराधों नरसंहार, जेनोसाइड, मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, युद्ध अपराध, वार क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन यानी आक्रामकता के अपराध की सुनवाई करता है। ये ICC जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये अलग से रोम संविधि के तहत इसको स्थापित किया गया है। भारत रोम संविधि का पक्षकार नहीं है, स्टेट पार्टी नहीं है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटलीकरण, 6G, AI एवं सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो फिनलैंड की यात्रा की गई है। जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं, उनके द्वारा डिजिटलीकरण और AI संबंधित चीज़ों को सहयोग बढ़ाने के लिए फिनलैंड की यात्रा की गई है। द्विपक्षीय बातचीत चल रही है और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, और इसकी मुद्रा यूरो। वर्ष 2023 में ये नाटो का सदस्य बना था फिनलैंड, और फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश भी है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला मालवान किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो मालवान है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट। एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट मालवान माहे श्रेणी का ये दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, और इसे उम्मीद है कि 22 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इसका निर्माण याद रखिएगा, किसी भी इन सब चीज़ों का एग्जाम में पूछा जाता है। निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कोची में किया गया है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोची में किया गया है, और ये मेक इन इंडिया के तहत इसमें 80% से जो सामग्री का उपयोग किया गया है वो स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसका निर्माण किया गया है। अभी दोस्तों कमीशनिंग समारोह में जो होगा वो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के मुख्य अतिथि होंगे। अभी नौसेना प्रमुख चेंज हो गया है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। दिनेश कुमार त्रिपाठी थे पहले, अब एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, याद रखिएगा, ये चेंज हो गए, ये नए बने हुए हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य स नो वरुणम, यही पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में आयोजित होने वाला ऑपरेशन सदर्न रेडनेस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कोची, इसका आयोजन कोची में किया जाएगा दोस्तों। ऑपरेशन सदर्न रेडनेस ये 20 से 23 जुलाई के बीच ऑपरेशन सदर्न रेडनेस 26.2 का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान कोची में, दक्षिणी नौसेना का जो मुख्यालय है कोची है, वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें दोस्तों भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाले कंबाइंड टास्क फोर्स 154 के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से ये दोस्तों इसका उद्देश्य होता है कि इंटरऑपरेबिलिटी और पेशेवर सहयोग को किस तरह से बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, रक्षा क्षमता का सुधार किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? ये पोलैंड के साथ में जो MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए पोलैंड के साथ सहयोग की जा रही है, वार्ता की जा रही है, किस तरह से MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये MSME सेक्टर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 30% है, और ये लगभग 33 करोड़ लोगों को जो आजीविका यानी लिवलीहुड का आधार है। तो ये दोस्तों इसमें किस तरह से नवाचार किया जाए, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए और नए मार्केट खोले जाएँ, इन सब चीज़ों के लिए पोलैंड के साथ में बातचीत चल रही है, सहयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।